हेलो। मैं शारदे बालाजी महाराज और तेजाजी महाराज को प्रणाम करता हुआ साड़ा की सरजमी को मैं नमन करता हूं। मेरे साड़ा वासियों, इबादतों की तरफ मैं ये काम करता हूं। मेरा असूल है, मैं पहले सलाम करता हूं मेरे खुदा ने और मेरे गुरुवश ने जो मुझे शब्दों का दयार बख्शा है वो सतलज। आज मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस मंच के माध्यम से मेरे साड़ा वासियों के नाम करता हूं, मेरी अपनी इस आवाम के नाम करता हूं। आप सारे लोगों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साड़ा गंगापुर की सरजमी पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस्तकबाल है। मेरे साड़ा वासियों, अब थोड़े समय बाद में आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल अपने बीच पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में आज की इस विशाल सभा को हम विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। मैं एक बार पुनः साड़ा और भीलवाड़ा गंगापुर से सारे तमाम लोग जो यहां पहुंचे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं पुनः 2-3 व्यवस्थागत निवेदन आपसे करूंगा। अपनी कौम के एक फरिश्ते के रूप में रहे सर छोटूराम अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मेरी कौम किसान कौम अगर अनुशासन, धैर्य और सही समय पर सही बात बोलना सीख जाए तो कभी मेरी कौम का शोषण नहीं होगा। मेरी कौम के आगे झुकने वाले पूरे राजनेता और पूरी दुनिया होगी। मेरे साड़ा वासियों, मैं आपसे यही व्यवस्थागत निवेदन कर रहा हूं कि आगे का ये जो डी जोन बना हुआ है ये अपने पत्रकार बंधुओं के लिए और अपने मुख्य अतिथियों के लिए छोड़ दें, और इसके बाद में इसके पीछे महिलाओं के लिए जगह जो बनी हुई है, ब्लॉक बना हुआ है, और महिलाओं के लिए छोड़ दें। और ये पूरा पंडाल जो हमने एयर कूल बनाया है ये आप लोगों के लिए बनाया है। आज की सभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी, आज की सभा को सफल बना करके देश और प्रदेश में मैसेज देने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों की है। मैं सारे मेरे लोगों से निवेदन करूंगा, अपन को 2-3 जोर जोर से जयकारे लगाने हैं। जब बोलो 4 भुजनाथ जी की, जब बोलो 4 भुजनाथ जी की, जब बोलो बालाजी महाराज की, जब बोलो तेजाजी महाराज की, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भोपालगढ़ से विधायक आदरणीय पुखराज जी के से निवेदन रहेगा कि वो मंच पर पधार करके अपना यथास्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके पुखराज जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। पुखराज जी के साथ मैं मेरे बड़े भाई के रूप में रणजीत जी चौधरी, युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। उनके साथ मेरी बड़ी बहन के रूप में महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष बहन ईश्वरदा जी चौधरी से भी निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ मेरे बड़े भाई के रूप में छुटन जी यादव, चौमू विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे और इन दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक चेहरा छुटन जी यादव का भी आज के इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इनके साथ ही मैं सारे जिलाध्यक्षों से, जितने पार्टी के जितने जिलाध्यक्ष और जितने प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उन सारे लोगों से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार सारे लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। दोस्तों, मेरे रोल मॉडल के रूप में रहे
और अगर मैं पूछूं तो इस पंडाल में सबसे ज्यादा रोल मॉडल के रूप में अगर कोई आवाज उठेगी तो वो आवाज भगत सिंह के नाम की उठेगी। अपने रोल मॉडल रहे भगत सिंह जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि गूंगे और बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए एक धमाका करना जरूरी होता है। और आज गंगापुर की इस सरजमी से, सहारा की इस सरजमी से एक धमाका करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये धमाका करके सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश में पहुंचाना की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मेरा निवेदन रहेगा बबलू जी खटीक, युवा अध्यक्ष खटीक समाज गंगापुर से, कि आप मंच पर आकर के अपना यथास्थान ग्रहण करें। पार्टी के जितने जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं या जो चुनाव प्रभारी के रूप में जितने लोग इस पंडाल में पधारे हैं, आप सारे लोगों से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना यथास्थान ग्रहण करें। दोस्तों, मैं पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूं, आज की सभा के ऊपर नजरें पूरे प्रदेश की नजर रहेगी। आज सुबह सुबह में जब न्यूज चैनल चेक कर रहा था, सारे न्यूज चैनलों में ट्रेंडिंग के रूप में यह चल रहा था कि आज हनुमान बेनीवाल की सहाड़ा गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर एक विशाल आम सभा होने वाली है। सारे मीडिया जगत की नजरें आज अपने ऊपर है और इस रैली के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से अपन को संदेश पूरे प्रदेश और देश में पहुंचाना है। दोस्तों, और आपसे मैं एक बात और बोलने जा रहा हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी हनुमान जी बेनीवाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके बाद में पूरी भारतीय जनता पार्टी हनुमान जी बेनीवाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। बाद में हनुमान जी बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और आप लोगों के लिए उस गठबंधन में लात मार करके, केंद्र सरकार के साथ गठबंधन में लात मार के आज वो अकेले अपने साथ खड़े हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, पूरे प्रदेश और देश के मीडिया की नजरें हनुमान बेनीवाल के ऊपर रहती है। आज पूरी की पूरी नजर हनुमान बेनीवाल के रूप में है। हनुमान बेनीवाल के ऊपर नजर रहने का मतलब आज सहाड़ा भीलवाड़ा की नजरें, पूरे सोशल मीडिया और मीडिया की नजरें आपके ऊपर है। अब आप पूरे देश और प्रदेश में मैसेज किस तरह का पहुंचाते हैं, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। आज की सभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर रहेगी। दोस्तों, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता होने के नाते सारे कार्यकर्ताओं से एक बात से विशेष निवेदन कर रहा हूं। सारे कार्यकर्ता तेरा मेरा छोड़ करके एक साथ हो जाओ। अगर छोटी छोटी घास की पत्तियां एक साथ हो जाती है तो रस्सी बना करके मत वाले हाथी को रोका जा सकता है। अगर छोटे छोटे तिनके एक साथ हो जाएं तो छप्पर बना करके मूसलाधार बारिश को रोका जा सकता है। अगर आप सारे कार्यकर्ता एक साथ हो गए तो इस पूरे प्रदेश और देश की सरकारों को रोका जा सकता है। ये जिम्मेदारी अब आपके साथ ऊपर है, ये जिम्मेदारी अब आपके कंधों के ऊपर है कि आप एक साथ होकर के हनुमान बेनीवाल को कितना सपोर्ट करते हो, कितना मजबूत करते हो। शंकरलाल जी नारोलिया, जिला अध्यक्ष जयपुर से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना उद्बोधन रखें। शंकरलाल जी नारोलिया, जिला अध्यक्ष जयपुर, एक बार जोरदार तालियां बजा करके शंकरलाल जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इसको बंद कर दो, इसको बुलाओ, इससे बोलो। एक बार सभी
मेरे साथ जयकारा बोलेंगे, बोलो भारत माता की। आवाज को नहीं। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कोई मीटिंग होती है तो आसपास के 10 किलोमीटर तक पता चल जाता है कि हनुमान बेनीवाल जी की कोई पार्टी की कोई मीटिंग हो रही है। तो एक बार दोबारा जयकारा बोलेंगे, बोलो भारत माता की। जय जवान, जय जवान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आज इस विशाल सभा में हमारे सबके बीच में उपस्थित सम्माननीय श्री पुखराज जी गर्ग साहब, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय श्री रणदीप जी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, हमारे बीच में महिला शक्ति के रूप में विराजमान सम्माननीय श्रीमती स्पर्धा जी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, हमारे बीच में हम सबके लाडले प्रदेश महामंत्री सम्माननीय श्री छुटन जी यादव साहब, जिलाध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच के सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें और युवा साथियों, आज आपको सब ये पता ही होगा कि हम किस उद्देश्य से यहां पे उपस्थित हैं। राजस्थान में आपने पिछले 30 साल से देखा होगा कि ये जो नेशनल जो दोनों पार्टियां हैं, इन्होंने सरा बना रखा है कि एक बार आप मुख्यमंत्री बन जाइए, एक बार हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और ये जनता को हम बेवकूफ बनाते रहेंगे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि ये जनता जाग चुकी है और अपना हित समझती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के 163 जिस विधानसभा में थे और जिसकी मुखिया अपने आप को एक निडर लेडी के नाम में विख्यात है, उसके सामने अगर कोई बोलने वाला माई का लाल था तो आपका भाई, आपका बेटा हनुमान बेनीवाल था। विधानसभा में नहीं, सड़कों के ऊपर पहली बार उन्होंने एक बात कही कि मेरे किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। और जब राजस्थान से आवाज चली तो ये आवाज पूरे भारत में फैली और एमपी में, महाराष्ट्र में बड़े बड़े आंदोलन हुए और कई जगह सरकारों को और हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदया को सरकार का किसानों का 50-50 हजार तक का ऋण माफ करना पड़ा। उन्होंने दूसरी बात कही, जब हम गाड़ी खरीदते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, जब हम सरकार को टैक्स दे देते हैं, उसके बाद में हर 50 किलोमीटर के ऊपर हमारी गाड़ी के ऊपर टोल टैक्स क्यों? तो पूरा राजस्थान टोल मुक्त होना चाहिए और राजस्थान की मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और राजस्थान के स्टेट टोल को माफ करना पड़ा। आज अगर कोई किसानों की बात करता है, आपने देखा होगा लोकसभा में 25 सांसद आप लोगों ने चुन के भेजे। हमारा किसान आज कितने दिनों से सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन किसी एक सांसद के मुंह से आवाज नहीं निकली कि प्रधानमंत्री जी आप किसानों की बात सुनिए। और सबसे पहले एनडीए को ठोकर मारकर बाहर आने वाला, किसानों के साथ रोड के ऊपर बैठने वाला कोई था तो हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद थे। कभी पदों की परवाह नहीं करी, अगर वो चाहते तो जाके मिल लेते और कैबिनेट मंत्री बनके आगे पीछे बत्तियां घूमती और वह बंगला ले लेते और मंत्री बनके भूल जाते सबको। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस कौम से मैं आता हूं, अगर मेरा भाई परेशान है तो मैं कुर्सी में बैठ के क्या करूंगा, मैं तो उनके साथ रोड के ऊपर बैठूंगा। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थान में हम सबको मिलकर परिवर्तन करना होगा। अगर किसान को बिजली फ्री चाहिए, आज देखिए, आप दिल्ली में देखिए, किसान को बिजली फ्री मिल रही है, गरीबों को बिजली फ्री मिल रही है। और आपने यह देखा होगा राजस्थान में रोज बिजलियों के पैसे बढ़ रहे हैं। किसान कहां से पैसा देगा? गरीब मजदूर कहां से पैसा देगा? इन्होंने एक बात करी थी, इनके राष्ट्रीय नेता आए थे तो विधानसभा के चुनाव हुए तो इन्होंने कहा और गिनती करवाए लोगों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में आपका ऋण माफ हो जाएगा। आपका किसी का ऋण माफ हुआ क्या? तो ऐसे झूठे लोगों से दोपहरों में नहीं आना है। हम सुनते थे जब 2013 में 14 में जब मीटिंग हुआ करती थी
अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल की मार बहुत हुई, अब की बार मोदी सरकार टैक्स को बुला देंगे, अब की बार मोदी सरकार। आपको पेट्रोल तो शायद 50 रुपए मिल रहा है क्या? डीजल मिल रहा है? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छोटी बातों में नहीं आकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल साहब आपके लिए, आपके युवाओं के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं। राजस्थान में आपने देखा होगा पिछले 2 साल में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है कि आपने देखा होगा। रोज आए दिन बलात्कार हो रहे हैं हमारी माताएं बहनें। अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा, एक अध्यापिका स्कूल से घर जा रही थी, रास्तों में उनके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, अपराधी थानों से भग रहे हैं। कोई व्यापारी घर आता है तो उसको रास्ते में लूट लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था फैली हुई है कि आज हमारा राजस्थान अपराध में, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में पूरे देश में पहले नंबर पे आ गया है। ये इनकी जो ये सरकार वाले कहते हैं भाई हमने बहुत अच्छा शासन दे रहे हैं, भाई बहुत अच्छा शासन दे रहे हो आप, हमारी माताएं बहनें किसान युवा सब दुखी हैं। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को हमारे बद्रीलाल जी जाट साहब, जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, बिल्कुल सरल और सौम्य व्यक्ति हैं, उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब ने आपके बीच में प्रत्याशी बना के उतारा है। और आने वाली 17 तारीख को सब काम छोड़कर बैलेट नंबर 2 के ऊपर बोतल के निशान के ऊपर बटन दबा के और ईवीएम को भर दीजिए। और 17 तारीख बाद में जब आप देखेंगे, जब 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी जीत के आपके सामने आएगा, तो आप ये देखेंगे, पता चल जाएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रत्याशी होता है, जो विधायक होता है, उस क्षेत्र की क्या स्थिति है और जहां दूसरे पार्टी में विधायक होते हैं उसकी स्थिति क्या है। कई बार देखते हैं कोई गरीब व्यक्ति थाने में जाता है, कोई थानेदार सुनता है क्या आपके पानी नहीं आता है, कोई एन जैन सुनता है। ऐसे ही आप परिवर्तन करिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का व्यक्ति गले में पट्टा डाल के पर चला गया तो अगला सलाम करके पूछेगा भाई कैसे आए हो, क्या काम था आपका। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को भाई बद्रीलाल जी जाट साहब को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर विधानसभा में पहुंचाइए। गरीब की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी। मैं और भी बहुत वक्ता है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरे साथ आप 2 4 5 नारे बोलेंगे। मैं बोलूंगा आरएलपी, मैं बोलूंगा जवान बोले, आप बोलेंगे आरएलपी, माता बोले आरएलपी, भैया बोले आरएलपी, माता बोले, भैया बोले, जवान बोले, किसान बोले, भारत माता की जय जवान, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। धन्यवाद साहब, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकरलाल जी करोई, अध्यक्ष कुमार समाज, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जगदीश जी सुतार, समाज जनसेवक, आपसे भी विशेष निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। दलाजी नायक, समाज सेवक, आपसे भी विशेष निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना यथा स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, जब से उपचुनावों का बिगुल बजा है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियां एक एक आदमी के पैर पकड़ करके ये निवेदन कर रही है कि हमने आपके लिए वो काम किया, हमने आपके लिए वो काम किया, हमें वोट दीजिए। मैं दोनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, दोनों पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे भीलवाड़ा सहाड़ा की सरजमी को अच्छा अस्पताल दिया? क्या आपने मेरे भीलवाड़ा सहाड़ा की सरजमी को अच्छा एम्स दिया? क्या आपने मेरे भीलवाड़ा सहाड़ा की सरजमी को अच्छा स्कूल दिया? क्या आपने मेरे भीलवाड़ा सहाड़ा की सरजमी को अच्छा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी दिया? क्या आपने मेरे भीलवाड़ा सहाड़ा की सरजमी को अच्छा आईआईटी कॉलेज दिया? क्या आपने मेरे भीलवाड़ा सहाड़ा की सरजमी को एम्स दिया? क्या आपने मेरे भीलवाड़ा सहाड़ा की सरजमी को नेशनल और इंटरनेशनल मापदंडों का स्पोर्ट्स ग्राउंड दिया? अगर नहीं दिया तो हम आपको वोट क्यों दे? हम पिछले
70 सालों से आपको वोट दे रहे हैं। हमें अब की बार हनुमान बेनीवाल के रूप में नया विकल्प चुनना है। हमें अब की बार हमारे लाडले को वोट देना है। हमें अब की बार हमारे बीच रहने वाले बद्रीलाल जी जाट को वोट देना है। हमें अब की बार हमारे बीच में रह करके समाज सेवा करने वाले लोगों को वोट देना है। दोनों पार्टियों से दूर रह करके एक बार आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपना वोट दे करके आप विश्वास कीजिए, हम आपके विश्वास को नहीं टूटने देंगे। दोस्तों, सारे लोगों से निवेदन है कि जो भी आएंगे वो अपने बीच आएंगे। आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। अभी तो आप देखते जाइए, इस तरह के सैकड़ों काफिले हमारे बीच आएंगे और सारे लोग इस पंडाल में, इसी मंच के ऊपर अपने बीच में आएंगे। शंकरलाल जी सरपंच शाहपुरा, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आए। शंकरलाल जी गुजर, आपसे विशेष निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना यथास्थान ग्रहण करें। दोस्तों, जितने सरपंच गण इस पंडाल में मौजूद हैं, जितने सरपंच गण इस पंडाल में मौजूद हैं, आपसे विशेष निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना यथास्थान ग्रहण करें। दोस्तों, जो भी आएगा वो अपने बीच में आएंगे। आप जहां है वहीं बैठे रहे। आपका लाडला थोड़े समय जितने लोग पंडाल में खड़े हैं, आप लोगों से विशेष निवेदन रहेगा कि आप अपने यथास्थान ग्रहण करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, बड़े भाई के रूप में रोहित जी गुजर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। भाई रोहित जी, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना यथास्थान ग्रहण करें। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा विशेष निवेदन रहेगा, जगदीश सुधार समाज जनसेवक, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना यथास्थान करें। आप मंच सारे लोगों से विशेष निवेदन रहेगा कि भाई रोहित जी गुजर अपने बीच में अपने पंडाल पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अब जितने लोग जहां खड़े हैं वहीं बैठ करके अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। जितने लोग जहां खड़े हैं वहीं बैठकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में जगदीश सुतार समाज सेवक। जय जवान, जय जवान, जय जवान। हम 40 साल से कांग्रेस बीजेपी का देख लिया, हम कोई मजा ना आया, कुछ मजा ना आया। कांग्रेस बीजेपी का कुछ मजा नहीं आया। इस पार्टी को पकड़ना तो सुख पाएंगे। एक ही बात है, जय जवान जय किसान, जय किसान, बस एक ही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बुढ़ापे के अंदर युवा जोश आपने देखा होगा। यही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की असली ताकत। 2-3 जोरदार जयकारे लगाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। सारे भाइयों से विशेष निवेदन रहेगा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश के अंदर लाइव जा रहा है। ये जो डी जोन बना हुआ है, ये सिर्फ मीडिया बंधुओं के लिए है, उनके लिए आप खाली छोड़ दे। पीछे का यथास्थान आप अपने पहुंचे। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में शंकरलाल जी कार्रवाई से मेरा निवेदन रहेगा, अध्यक्ष कुमार समाज के आप मंच पर आकर के अपना उद्बोधन रखें। श्यामलाल जी वैष्णव समाज के अध्यक्ष। श्यामलाल जी से निवेदन रहेगा, वैष्णव समाज के अध्यक्ष, आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अब इसी पार्टी को वोट देना है अपन है। सब पार्टी आप खूब देख लेती जानिए, सब लोगों ने ये पार्टी देना वोट। अब जानिए सत्य ये पार्टी ने अपन वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू रेडा। अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा बाबूलाल जी रेडा से कि आप मंच पर आकर के अपने वक्ता
अपना वक्तव्य इस सहाड़ा भीलवाड़ा की सरजमी के रूप में हमारे बीच रखें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत कीजिए। सबसे पहले 2-4 जयकारे लगाएंगे। जय बोलो खेड़ापति हनुमान की, जय बोलो डिगी कल्याण महाराज की, जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की। आज मेवाड़ की इस पावन धरा पे साड़ा विधानसभा के इस प्रांगण में पधारे मेरे बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान सरदारों को मेरा क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। आपने यहाँ हजारों की संख्या में पधार करके यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद तो उड़ा दी, अभी शेरे राजस्थान का आना बाकी है। साथियों, रास्ते में हम जब चल रहे थे, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला माननीय बद्रीलाल जी के समर्थन में हनुमान जी बेनीवाल साहब को सुनने के लिए आज इस सहाड़ा के मेला मैदान के अंदर पहुंचने वाला है। मेरे साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आजादी के 70 साल के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मेरे किसान और जवान भाइयों को वो मूल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी, आज भी मेरा ग्रामीण क्षेत्र का युवा और मेरा नौजवान किसान आज उनसे वंचित है। साथियों, किसान सरदारों, नागौर का सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब पिछली सरकार के सामने भी लड़ते हुए बड़ी 5 हुकार रैलियां करके इस राजस्थान की निकम्मी नकारा सरकारों को इन्होंने एक मैसेज दिया था कि संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, किसानों को खेती के लिए फ्री में बिजली मिलनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या साड़ा विधानसभा के किसी किसान साथी को कर्जा माफ हुआ है? क्या किसी मेरे युवा साथी को यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलता है? यह सिर्फ कांग्रेस सरकार का झुंझुना था। मेरे साथियों, जिस कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी का वादा करके सरकार में आई थी, आज और एक जगह इस राहुल गांधी ने कही गयो कि किसानों को कर्ज हुए 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 में पूरा कर देला। क्या किसी का कर्जा माफ हुआ? क्या हमें कांग्रेस सरकार को इस बात से सवाल नहीं करना चाहिए? जहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी आपके गांव ढाणी के अंदर पहुंचे, यह सवाल सबसे पहले करना मेरे साथियों कि किसान कर्जा माफी का क्या हुआ जनाब? और जो भारतीय जनता पार्टी और ये गपेड़ी लाल नरेंद्र मोदी, जिन्होंने किसानों के साथ उनकी दोगुनी आय करने की बात करके दोबारा सिंहासन पे इस भारत के किसान और नौजवान साथियों ने बैठाया था, आज उन्हीं के सीने पर, उन्हीं के सामने 3 काले कानून ला करके उनकी कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथियों, आज राजस्थान ही नहीं, देश और प्रदेश का किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनको शहीद जो किसान भाई हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम 5-7 दिन से साड़ा विधानसभा के गांव ढाणी में घूम रहे हैं। साड़ा विधानसभा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। जब माताओं बहनों से मैं मिलता हूं, हमारे प्रदेश नेतृत्व के और पार्टी के पदाधिकारी मिलते हैं, यहां सबसे पहले तो पीने के पानी की समस्या है। मेरे साथियों, तो आपके सामने ये सुनहरा अवसर है, और जो क्रांतिकारी नेता माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, किसानों और जवानों के समर्थन के अंदर लाखों लाख किसानों को, जो आजाद भारत के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर आज से पहले कभी बंद नहीं हुआ। मेरे साथियों, जिसको एक झटके के अंदर अगर बंद करवाने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल के नाम है। जो आज किसान सभाएं कर रहे हैं, किसान तो देश की सरकार से नाराज है, और जहां भी किसानों की सभा होती है वो पहुंच जाते हैं, परंतु जो किसानों के नाम पे राजस्थान के अंदर सभाओं के अंदर आकर पै कर रहे हैं, उनका शोभा साहब और उनकी पुपाड़ी तो जयपुर की रैली के अंदर बोल गई थी, जब कहना पड़ा कि अब जयपुर के अंदर रैली नहीं करूंगा। आपने देख लिया ना। तो हर कोई व्यक्ति
हनुमान बेनीवाल नहीं बन सकता। हनुमान बनने के लिए भी हनुमान जितना संघर्ष जरूरी है मेरे साथियों। यह एक ऐसा राजस्थान का लड़ाका है जिसके अंदर 1857 की क्रांति के बाद में पहली बार अगर किसान जननायक के रूप में अगर कोई उभर कर आने वाला है और आम जन दूर गरीब दलित शोषित पीड़ित की आवाज अगर उठाने वाला अगर कोई राजस्थान का नेता है तो आज एकमात्र नेता है सम्माननीय नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब। आपसे निवेदन करना चाहता हूं और साड़ा विधानसभा क्षेत्र का अभी का हालिया तो आपने देखा ही होगा, जिसके अंदर पीतलिया जी ने निर्दलीय फार्म भरा था, आप सभी को विदित है, परंतु पित्तल की ताकत और पित्तल की नोक पे डरा करके फोरम को वापस उठाकर लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की इस साजिश को नकारा साबित कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने जो गौ माता की और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ ऐसा होता तो उन दलालों की हम चोटी पाड़ के रख देते, चोटी पाड़ के। इतनी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान जी की सेना रखती है मेरे साथी। आपको बताना चाहता हूं कि जो चिंगारी नागौर से होकर के बाड़मेर सिक्कर बीकानेर पहुंची थी, जयपुर के अंदर आकर के सुनामी बन गई मेरे साथियों। और पिछले 18 के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे के नीचे राजस्थान के अंदर 57 हमारे उम्मीदवारों को माननीय सांसद साहब ने, हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने लड़ाया मेरे साथियों, जिसके अंदर हमारे 3 विधायक जीत कर आए। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं और इस बात का विश्वास दिलाने आया हूं कि इस बात की परवाह नहीं करें, पार्टी जरूर हमारी नहीं हो सकती है, परंतु आपका लोक लाडला सांसद नया नहीं है। जिस भी गांव में जाते हैं युवा एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा लड़ाका दोबारा कभी नहीं आएगा मेरे साथियों। तो जिस राजस्थान के उस प्रांत से आने वाले सांसद की पहचान भीलवाड़ा और मेवाड़ की इस धरती पर लाखों लाख आप इस सभा के अंदर विराजे हो मेरे साथियों, किसान सरदारों, तो आपसे निवेदन रहेगा कि बद्रीलाल जी के जन समर्थन में उनको आशीर्वाद देने के लिए आप हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पधारे हो। कुछ ही देर में सांसद साहब यहाँ पधारने वाले हैं। तो बद्री जी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, ऐसा व्यक्ति जिनकी सहानुभूति भी हम क्षेत्र में पहचान रहे हैं। आप सभी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल के निशान पर आप सभी को मतदान करके साड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये परिवर्तन की लहर लानी है। और राजस्थान के अंदर ही नहीं, आपके सहाड़ा के अंदर भी कई सैकड़ों वर्षों से 2 ही परिवार यहाँ पर राज कर रहे हैं, एक तो पंडा जी और एक वो झंडा जी, जो आपका जीव का जंजाल बनकर आपके सामने फिर से आ गए हैं। क्या सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र उनके बाप की बाबोती है कि उनके बेटे बहू और उनकी वाइफ को ही टिकट मिलती रहे? क्या किसी और किसान के बेटे को आगे बढ़ाने का हक इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नहीं दिया? परंतु राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने यह कहा कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जाओ और परिवर्तन का आगाज कर दो मेरे साथियों, और वहां से भी किसान के बेटे बद्रीलाल जी को जिता करके विधानसभा में भेज दो। विकास की गारंटी हम लेने आए हैं मेरे साथियों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। यह चुनाव अगर यहां से बद्रीलाल जी जीत कर जाते हैं तो वहां आयाराम गयाराम का ये राज वसुंधरा और इस गहलोत को जब हम 2000 से तो जब से जवान हुए हैं इन 2 को ही देखते आ रहे हैं। अगर बद्रीलाल जी को जिता करके आप विधानसभा में भेजते हो तो 3 विधायक पुखराज जी याद विराज है, ये 3 विधायक तो पहले ही टेबल ठोकते हैं मेरे साथियों। बद्रीलाल जी भी आपके विकास की आवाज और हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे साथियों। और दिल्ली के अंदर तो मोदी के सामने धमाका करने के लिए आपका लोक लाडला क्रांतिकारी सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब बैठे ही हैं। मैं उम्मीद करता हूं, सुजानगढ़ तो हम जीत रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, लोगों की निगाहें यहाँ साड़ा विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। और जो सुजान वह राजसमंद के अंदर अपने भाई प्रहलाद जी कटाना जो लड़ रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि ये तो बिना मुद्दे के भी विधानसभा में टेबल ठोक सकते हैं, इतना क्रांतिकारी है, उनमें जोश भरा हुआ है। अंत में मेरी वाणी को विराम दूंगा चंद लाइनों के साथ कि इन भ्रष्टाचारी सरकारों के राज को खत्म करना है। इन भ्रष्टाचारी सरकारों के इस
मिलाजुली के खेल को खत्म करना है। जब साहड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बद्रीलाल जी को जिताकर लाना है मेरे साथियों, बद्रीलाल जी को जिताकर लाना है। साहड़ा विधानसभा में एक ही आवाज गांव गांव डाने डाने में सुनाई दे रही है कि साहड़ा का एक ही लाल, बद्रीलाल बद्रीलाल। अब की बार राजस्थान में रालोपा सरकार, अब की बार राजस्थान में रालोपा सरकार मेरे साथियों। हमें हान चाहिए, न बान चाहिए, न किसी की जान चाहिए। हम तो बस इतना आपसे निवेदन करने आए हैं नौजवान साथियों कि हम हिंदुस्तान के ये नौजवान साथी है, नौजवान साथी है मेरे साथियों। हम आप सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, राम राम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजसमंद से प्रत्याशी रहे बड़े भाई के रूप में प्रहलाद जी खटाना हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। प्रहलाद जी, सहारा भीलवाड़ा की सरजमी के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। इनके साथ ही बाड़मेर से हमारे बीच पहुंचे उम्मीदवार जी बेनीवाल, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विचारों के रूप में आपने अभी बाबूजी रेडा को सुना और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में बबलू जी खटीक, युवा अध्यक्ष खटीक समाज गंगापुर से मेरा निवेदन रहेगा कि वो आप मंच पर आकर के अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। बबलू जी खटीक, युवा अध्यक्ष खटीक समाज गंगापुर। हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे बाड़मेर से हमारे बीच पहुंचे उम्मीदवार जी बेनीवाल का एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बबलू जी खटीक, युवा अध्यक्ष खटीक समाज गंगापुर से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अगले वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। दोस्तों, मैं आपसे पुनः मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि ये जो आगे का जो डी जोन बना हुआ है ये पत्रकार बंधुओं के लिए खाली छोड़ दें और पुलिस वालों के लिए खाली छोड़ दें। इनके पीछे जो महिलाओं के लिए जो ब्लॉक बनाया हुआ है वो महिलाओं के लिए खाली छोड़ दें। इस तरफ का पूरा ब्लॉक आपके लिए बनाया हुआ है। ये जो एयर कूल्ड व्यवस्थाएं की गई है ये आप लोगों के लिए की गई है। गिरधरलाल जी गुजर समाज सेवक गंगापुर से निवेदन रहेगा कि वो मंच पर आकर के अपना यथास्थान ग्रहण करें। जितने मेरे सहाड़ा भीलवाड़ा के लोग, गंगापुर के लोग इस पंडाल में मौजूद है, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप बीच में थोड़ी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ये कार्यक्रम अपने लोगों का है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर है। हनुमान बेनीवाल के नुमाइंदे के रूप में कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। जो इस तरफ जितने लोग खड़े हैं वो इस तरफ आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। प्रहलाद जी खटाना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राजसमंद से हमारे एमएलए कैंडिडेट, आपसे निवेदन रहेगा कि आप अगले वक्ता के रूप में उद्बोधन हमारे बीच में रखें। बड़े भाई के रूप में प्रहलाद जी खटाना। मेरे साथ जोरदार जयकारे लगाएं। बोलिए खजूरा श्याम की, बोलिए चावण मैया की, बोलिए भैरव बाबा की। धीरे आ रहा है, अगले नारे में और जोर लगाना।
उदित तेजाजी महाराज की, उदित देवनारायण भगवान की। मंच पर विराजमान पार्टी के श्री हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपाल से विधायक आदरणीय सम्माननीय श्री पुखराज गर्ग साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से और सहाड़ा के चुनावी प्रभारी बहन श्रीमती स्पर्धा चौधरी जी, पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई रणदीप जी चौधरी साहब, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और सहाड़ा के से चुनावी प्रभारी रोहित गुर्जर जी, राजपाल जी चौधरी, डॉक्टर श्रवण जी, शंकर जी नारोलिया जी जो प्रदेश मंत्री हैं, मोहन जी, माधुराम चौधरी जी जो मेरे प्रभारी हैं, शंकरलाल जी, तमाम मेरी पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे सामने विराजमान पगड़ी में आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, युवा साथियों और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मताधिकारी और मेरी माता और बहनों, मैं प्रहलाद खटाना, आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाडला, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी आज आप लोगों से यह निवेदन करने आया हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा के मित्रों ने मैदान छोड़ दिया है। यह सबसे बड़ी बात है कि वो मैदान छोड़ करके होटलों में चले गए हैं। उन्होंने सोच लिया है कि राजस्थान की धरती पर और हनुमान सेना पूरे राजस्थान को जलाने के लिए निकल चुकी है। मैंने देखा, मैं बात करूंगा शहर गंगापुर के मुद्दों पर। मैं पूछना चाहता हूं, जो पिछले 70 सालों से शहर में गंगापुर और हमीरगढ़ के लोगों के वोट लेकर के जो राज कर रहे थे, उनसे पूछना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल है कि यहाँ के ग्रामीण अंचल में आज तक आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, एसपी तो छोड़ दीजिए, मेरे फर्स्ट ग्रेड के मेरे भाई, मेरे युवा, मेरी बहनें फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर और कंपाउंडर अधिकारी क्यों नहीं बढ़ पाए? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को। वहां पर आज तमाम युवा मेरे साथी बर्फ बेचने गए, कुल्फी बेचने गए। आखिरकार इस तरह की समस्याएं क्यों हुई है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने 70 साल तक वहां के लोगों के वोट लेकर के और राज किया। साथियों, आप लोगों को जागना पड़ेगा और जाग करके एक बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये जो लोग शासन कर रहे थे आज तक हमारे ऊपर, कांग्रेस और भाजपा के लोग, ये नहीं चाहते कि कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर बैठे, जहां से देश की नीतियां बनती है, जहां से देश चलता है, जहां से गरीब मजदूरों के लिए सरकारों द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं पहुंचती है, उनको वो लोग नहीं करना चाहते। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इन ग्रामीण अंचलों में, मैं गंगापुर के, हमीरगढ़ के तमाम गांवों में जा करके मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक एक व्यक्ति को जगाया। मैंने देखा, मैं लोगों से पूछ रहा था कि आखिरकार वह शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों है। मुझसे कहा, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि भाई वह लोग नेता नहीं चाहते कि गांवों में अच्छे स्कूल खुले, गांवों में अच्छे हॉस्पिटल खुले। मैंने गांवों को जाकर के देखा
तो वहां पर गांवों में, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। आखिरकार ये चाहते क्या है? इन लोगों का एक ही फंडा है कि जो सरकार में होते हैं, सरकार के जो मुखिया होते हैं, वो इन नेताओं को टारगेट दे देते हैं, क्योंकि नेता पैसे वालों को बनाया जाता है। पहली बार राजस्थान की धरती पर आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने एक गरीब मजदूर किसान के बेटे को, जिसके पास पक्का घर ना हो, गाड़ी घोड़ा ना हो, लेकिन उसकी प्रतिभा को देख करके और प्रहलाद कटाना को राजसमंद से टिकट दे करके ये बता दिया कि ये पार्टी गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है, ये कोई पैसे वालों की पार्टी नहीं है। लोगों ने सोच लिया है, मन बना लिया है, और ये परिवर्तन आज गंगापुर की धरती से ये मैसेज देगा। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, यहां पर भाजपा के मित्रों में आपस में झगड़ा हो रहा है कि मुझे टिकट मिलता, मुझे टिकट मिलता, इसलिए वो आपस की लड़ाई में है। कांग्रेस के लोगों को आपस में यह लग रहा है कि पहले से ही जो लोगों ने 40 साल राज कर लिया, हमने उनके कर्मचारी बनकर के काम कर दिया, उन्हीं लोगों को हमारे ऊपर थोप दिया। आप बताइए, बुजुर्गों का काम आशीर्वाद देने का होता है या हमारे ऊपर राज करने का होता है? ये कौन सी परंपरा पैदा करना चाहते हैं यहाँ पर? यह हमारा आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक ही विचारधारा है कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हमारा नारा है, और व्यवस्था परिवर्तन साथियों राजनीति में भी होगा। राजनीति में भी व्यवस्था परिवर्तन कब होगा? अरे जो पुराने बुजुर्ग घोड़े हो जाते हैं ना, उनको भी उनकी सेवा के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब युद्ध में लड़ाई में जाते हैं तो जो जितना नया घोड़ा होता है उसको ले जाया जाता है, जिससे वो लड़ाई डट करके लड़ सके। तो साथियों, ये पार्टी युवाओं की पार्टी है, आपको किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। और जो तमाम मेरे पगड़ी में आए हुए बुजुर्ग हैं, माता बहनों और मेरे युवा साथियों, आप तय कर लीजिए, पूरे राजस्थान के अंदर हवा चल चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के लोग कहते हैं ये तीसरा मोर्चा है, नहीं, ये तय कर लो कि 2 मई को रिजल्ट आएगा। मेरी बात रख लेना, 2 मई, और कांग्रेस और भाजपा सारा राजसमंद और सुजानगढ़ से गई, और 23 आज से नारा रख लो, 2 मई, और कांग्रेस और भाजपा राजस्थान से गई। जोरदार दुआ को, 2 मई कांग्रेस भाजपा राजस्थान से गई। ये तय कर लिया राजस्थान के लोगों ने। 2 तारीख के दिन जब रिजल्ट आएगा तो लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि वो तो महलों में बैठे हैं। उनको तो उनके जो चापलूस कर्मचारी हैं, IDCID के मेरे भाई यहां भी होंगे, वो कह रहे होंगे कि नातो साहब कुछ लोग हैं, उनको पता नहीं है, यह एक आदमी जो आया है 1,000 वोट की ताकत रखता है, हम तो चकमा देने में माहिर हैं। हमारे जादूगर जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कहा जाता है, मैंने कुछ समय पहले उनका एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा राजनीति के अंदर जो होता है वो दिखता नहीं है, दिखता है वो होता नहीं है। मेरे से कह रहे थे लोग कि प्रहलाद कटाना आप तो सहारा में लोगों को जला रहे थे, राजसमंद कैसे आ गए? पहली बार हमने चकमा दे दिया उन लोगों को कि देखो, जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है, और दिखता है वो आपको होने नहीं देंगे। ये परिवर्तन करके हम राजस्थान में मैसेज देंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के जवान, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित सब लोगों ने यह मन बना लिया कि अब की बार राजस्थान में हनुमान सरकार, मेरे साथ दोबारा नारा दीजिए, अब की बार राजस्थान में, अब की बार राजस्थान में। साथियों, मैं लगातार आपके बीच में लग रहा हूं, और देखिए मैं जो बोलता हूं ना, वो किताबों में पढ़ के और इन मंत्रियों की तरह किसी पीए के द्वारा लिखे गए शब्दों को आपसे नहीं कहता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं,
प्रहलाद खटाना ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर बरसात के दिनों में उन कच्ची दीवारों को लकड़ियों से रोका जाता था। साथियों, मैंने पिछले दिनों में लगातार जिस तरीके से संघर्ष किया है, उस संघर्ष को, प्रतिभा को पहचानने का काम अगर राजनीति में किसी ने किया है तो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। नहीं तो होता क्या है, आज मेरे सामने राजसमंद के अंदर जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के तो आदरणीय तनसुख बोरा जी हैं, जो सब मार्बल व्यवसाय में खलबली मची हुई है। मेरे से कह रहे थे, भाई साहब, अगर हमने कांग्रेस के प्रत्याशी बोरा जी को यहां से जिता दिया तो वो सबकी दुकानें बंद करके सबकी चाबी जेब में रख लेंगे और पूरी जनता का पैसा लूट के गहलोत जी के खजाने में ले जाएंगे, इसलिए वो तो आज ही मैदान हार गए। और रही बात दीप्ति बहन की, तो वो भी अब मैदान छोड़ चुके हैं और सुजानगढ़ में आप जीत चुके हो। और शहरों में आज से संकल्प ले लो कि जो व्यक्ति यहां से निकलेगा, ये संकल्प लेके निकलेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदरणीय अंकल जी बद्रीलाल जी को, प्रत्येक व्यक्ति को बद्रीलाल जी बनकर अगले आगामी 5 से 7 दिन तक गांव-गांव निकल जाना। साथियों, आपको दोबारा ऐसा योद्धा लड़ाकू नहीं मिलेगा। अगर ये मौका आपने खो दिया तो राजस्थान के जवानों, किसानों, आपको यह मौका जीवन में नहीं मिलेगा। 70 साल से वही पैसे वाले और पूंजीपति लोगों ने हम गरीबों का शोषण किया है। इसलिए अब की बार गरीब मजदूर किसान एक होकर के ये तय कर लो कि तीनों की तीनों सीटें राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को दे करके ये मैसेज दे दो और ये तय भी कर लो। अगर गंगापुर और हमीरगढ़ और सहाड़ा के लोगों को इन सरकारों से अगर सेवा करवानी है, अगर आपको जो काम पिछले दशकों में नहीं हुए 2.5 साल में करवाना है, तो वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दो, क्योंकि 2023 के लिए ये दरवाजे को खटखटाएंगे। ये कहेंगे हमसे गलती हुई थी, हमने आपकी सेवा नहीं की, और आपको एक ऐसा योद्धा यहां से मिल रहा है जो घर घर जाकर के आपकी सेवा करेगा। साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा गरीब मजदूर किसान का बेटा होने के नाते कि आप लोग सत्यता और स्वाभिमान के लिए ये गंगापुर की धरती को जाना जाता है। आप किसी भी, मैं गांवों में गया था, लोगों को कांग्रेस वालों ने एक भय भी दे रखा है। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस वाले मित्र कह रहे हैं गांवों में जाके कि आपने अगर हमें वोट नहीं दिया हम आपकी सुविधाएं बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इतने होशियार हैं कि आपको वोट भी नहीं देंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देंगे और आप सुविधा देने वालों का राज छीन लेंगे और गरीब मजदूर किसान के बेटे को यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देकर ये तय कर देंगे कि तुम्हारा राज आपके सपनों का राज है। 2023 में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेगा और राजस्थान के जवान किसानों का राज आएगा। इस संकल्प के साथ आपको वोट देना पड़ेगा। साथियों, मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। आपके बीच में आदरणीय राजस्थान के जन जन के लाडले थोड़ी बहुत देर बाद में आने वाले, और आप मजबूती के साथ, मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मैं तो आपका बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, इसलिए आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। और यहाँ पर तमाम ऐसे बुढ़े बुजुर्ग लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दादा और गंगापुर के वासियों, अगर आपको 70 साल का खोया हुआ राज वापस करना है, आपकी ठुकरार दोबारा से पैदा करनी है, तो लोगों को जगा देना और एक एक वोट बोतल के निशान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दे देना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ का शासन और प्रशासन आपके दरवाजे पर जाकर के आप काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सोम। बहुत बहुत शुक्रिया पहला जी। यह थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की युवा शक्ति। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका सहारा की सरजमी पर स्वागत कीजिए और एक शानदार भाषण के लिए उनका धन्यवाद कीजिए। अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा माधुराम जी चौधरी से, पाली जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, कि आप मंच पर आकर के अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे प्रत्याशी रहे बद्रीलाल जी जाट हमारे बीच पहुंच चुके हैं। पूरे
स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। बद्रीलाल जी, मैं लारों मारों दारों पीर पैगंबरों सेठों साहूकारों सूरवीरों और शिक्षाविद विद्वानों की सरजमी, भीलवाड़ा की सरजमी, सहाड़ा की सरजमी के ऊपर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पूरा पंडाल दोनों हाथों से तालियां बजा करके, पूरा पंडाल दोनों हाथों से तालियां बजा करके बद्रीलाल जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जितने लोग चाहे पंडाल पे हो चाहे पंडाल से आगे हो, आप लोगों से विशेष निवेदन रहेगा कि आप मास्क लगा ही लीजिए। अगले वक्ता के रूप में सारे मुख्य अतिथियों से विशेष निवेदन रहेगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अगले वक्ता के रूप में उद्बोधन रहेगा माधुराम जी चौधरी, पालिका जिलाध्यक्ष से। सारे मुख्य अतिथियों से विशेष निवेदन रहेगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। बोलो भारत माता की, वीर तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, राम साफीर की। परम आदरणीय सम्मानीय इस मेवाड़ की धरती में सहारा से दूर दूर से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनों और क्रांतिकारी युवा साथियों, मंच पर विराजमान हमारे लोग लाडले सहारा के हर एलपी के प्रत्याशी, जन जन के लाडले बद्रीलाल जी जाट, हमारी लोकप्रिय बहन स्पर्धा जी चौधरी, भाई रणदीप जी चौधरी, छुट्टन जी यादव, बाड़मेर से पधारे हुए बेनीवाल साहब, सभी जिलाध्यक्ष और पूर्ण रालोपा परिवार, मेरे साथियों, किसान और मजदूर गरीब भाइयों, ये तीनों उपचुनाव किसानों के लिए, गरीब और मजदूरों के लिए एक अपने मान सम्मान को बचाने का चुनाव है साथियों। पूरे हिंदुस्तान की नजर इस तीनों उपचुनाव के ऊपर है। लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई श्री हनुमान जी बेनीवाल अपने लिए, किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए 25 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद और विधानसभा तक उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी है। अपना सुख दुख छोड़कर, परिवार को छोड़कर, किसान भाइयों और मजदूर भाइयों, शोषितों, आपके लिए उन्होंने सड़क पे ठोकरें खाई है। आप जानते हो एमएलए आपने बनाए हैं, उन लाशों को अपने कंधे पर बिठाकर विधानसभा में भेजा है। जीतने के बाद उन्होंने आपका खून चूसा साथियों। ये अपना लाडला भाई हनुमान जी बेनीवाल, ये पार्टी जब उनको जरूरत पड़ी कि हमारे किसान, गरीब, मजदूर और शोषित इस राजस्थान के अंदर संकट में है, तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। लोकतांत्रिक का मतलब होता है अपनी और अपने लिए। साथियों, एमएलए बनने के बाद वो लोग सुख और सुविधाओं के लिए चले जाते हैं। आपका लाडला, आपका भाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने सिर्फ अपने लिए संघर्ष किया है कि मेरे किसान, मेरा गरीब और मजदूर कहीं दुखी नहीं हो। किसान भाइयों, जब किसानों को जरूरत पड़ी तो ये राजस्थान का शहर अकेला अपने दम पर
शाहजहां बॉर्डर पर उस 26 तारीख को इतिहास लिखा, 1 लाख से ज्यादा अपने साथियों को लेके बॉर्डर घेर दिया। किसी माई के लाल, चाहे कांग्रेस के कितने भी कदावर नेता राजस्थान की जयपुर को छोड़ के बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये आप सब जानते हो। उनको आपकी जरूरत नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दोस्त हैं। 5 साल ये आएंगे, 5 साल वो आएंगे और वो सिर्फ गरीबों को गरीब बनाएंगे, मजदूरों की रोटी रोजी छीन लेंगे। किसान भाइयों, अब नहीं समझे, अब एक नहीं हुए, आने वाला समय किसानों को भी मजदूरी पे जाना पड़ेगा, जमीनें छीन ली जाएगी। किसान भाइयों, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए अपने एक होके, ये रालोपा कोई पार्टी नहीं, ये आपका परिवार है, ये आपकी पार्टी है। ऐसा कोई पार्टी का आदमी, कांग्रेस या बीजेपी का, आपको कभी किसी शासन के लिए बिठाया हो तो बता देना। ये सिर्फ आपका लाडला भाई हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने गरीबों को टिकट दिया है, पैसों से कभी बिके नहीं, अच्छे अच्छे पदों को ठोकर मारकर सिर्फ आपके बीच और आपके लिए लड़ने वाले राजस्थान का एक ही शहर है, वो हनुमान बेनीवाल। माताएं बहनों, सबसे ज्यादा निवेदन आपको है, आपके बेटे को कभी कमजोर मत होने देगा। ये आपका लाडला है। ये आदमी तो स्वार्थ में डूब जाते हैं और डर के मारे दुबक जाते हैं। आपको याद रखना है, एक एक मां बहन को अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए इस सारा विधानसभा क्षेत्र से वोट मांगने हैं, देने और दिलवाने हैं। भाई श्री बद्री जी जाट, उनका चिन्ह है पानी की बोतल। ये पानी की बोतल हर किसान, हर गरीब, हर मजदूर को जरूरत पड़ती है और हर खेत के लिए हरियाली और खुशहाली के लिए सिर्फ पानी चाहिए। ये सरकारें आपके आंखों के आंसू के पानी रुलाएगी साथियों। आंखों से पानी नहीं आना चाहिए, पानी आसमान से आना चाहिए। यदि शेर का साथ देना है तो डर के नहीं, दमनगाई से देना है। ये भूल जाओ, डर का छोड़ दो। ये वो शेर है जिनसे अच्छे अच्छे नेता पंचर हो जाते हैं, अच्छे अच्छे मुख्यमंत्रियों का होश ठिकाने पे आ जाता है। हर कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं साथियों। आपको सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल के नंबर और नाम भी बहुत है, नेताओं को चक्कर आ जाती है, अफसरों के होश ठिकाने आ जाते हैं। आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं। आप हर जगह यदि सुरक्षित हो, सेफ हो, तो सिर्फ आपकी मदद के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जहां आपका पसीना बहेगा वहां एक एक खून का कतरा बहेगा, पर आपका सम्मान कम नहीं होने देगा, आपको झुकने नहीं देगा, आपको टूटने नहीं देगा। किसान भाइयों, हर क्षेत्र से, हर घर से, हर गली से, साड़ा के क्षेत्र से एक एक भाई को बद्रीलाल जाट बनकर वोट मांगना होगा और इस पार्टी को बद्रीलाल जी को विजय बनाना होगा। ये मत समझना कि बद्रीलाल जी एक है। आप 2-2.5 लाख की जनता, एक एक आदमी बद्रीलाल बन के वोट मांग रहे हैं। मेरे भाइयों, युवा साथियों, यदि आपको भविष्य संभालना है और भविष्य में कुछ करना है तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल के साथ लग जाओ, अन्यथा आपका भविष्य भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अंधेरे में धकेल देगी। मेरे भाइयों, सावधान हो जाओ और आज से ही 10 गुना ताकत से इस क्षेत्र में लग जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। एक मैं पुनः व्यवस्थागत निवेदन आपसे करने जा रहा हूं। दोनों तरफ जो कुर्सियां लगी हुई है,
ये हमारे मीडिया बंधुओं के लिए लगी हुई है, तो कल अपनी न्यूज को देश और प्रदेश तक पहुंचाने का काम अपने ये लोग अपनी न्यूज को, अपनी सभा के समाचार को पूरे देश और प्रदेश में पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आप सारे लोगों से निवेदन है कि दोनों तरफ की कुर्सियां मीडिया कर्मचारियों के लिए खाली छोड़ दें। अगले वक्ता के रूप में, उद्बोधन के रूप में बायतू बाड़मेर से पधारे हमारे बीच उमेदराम जी बेनीवाल, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच सहाड़ा गंगापुर की सरजमी के ऊपर हमारे बीच रखें। बहुत बहुत स्वागत। आज सहाड़ा के अंदर बद्रीलाल जी के पक्ष में रखी गई चुनावी सभा में पधारे हुए तमाम पार्टी के नेतागण, बद्रीलाल जी, छुट्टन यादव जी, प्रहलाद जी, भड़ाना साहब और तमाम सहाड़ा क्षेत्र से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति एवं युवा साथियों, ये चुनाव अभी जो उपचुनाव राजस्थान के अंदर हो रहा है, ये दोनों ही पार्टियों के अंदर आरएलपी की वजह से खलबली मची हुई है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और दोनों ही पार्टियां कभी कांग्रेस के कह रहे हैं कि हनुमान जी बीजेपी की बी टीम में, कभी भी कांग्रेस बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे युवा साथियों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के किसान और युवाओं को उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके हक और अधिकारों को जगाने का काम जो कर रहे हैं। जिस प्रकार राजस्थान की विधानसभा के अंदर हनुमान जी जब विधायक थे तो मैन विपक्ष की भूमिका वही निभाया करते थे, उसी प्रकार अभी आप देख लो दिल्ली की संसद के अंदर ऐसा एक दिन भी नहीं जाता हो जिस दिन संसद चली हो और हनुमान जी उस अपने किसानों और जवानों के मुद्दे को लेकर एक दिन भी नहीं बोले हो। तो साथियों, हनुमान जी का हाथ मजबूत करने के लिए ये उपचुनाव तीनों जगह अपने आरएलपी पार्टी को जिताना बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर इन 3 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आरएलपी का हाथ बहुत मजबूत होगा और पूरे राजस्थान और देश के अंदर आरएलपी की पैठ मजबूत होगी। इसीलिए आप सभी कार्यकर्ताओं से हम आप अनुरोध करने आए हैं कि आप सब एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और बूथ-बूथ तक जाकर आरएलपी के लिए एक दिन रात एक करके वोट जुटाना है, समर्थन करवाना है। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का मेलजुली का खेल आप सबको पता ही है, अभी अभी जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तब किसने बताया, उसको बसाया, आप सबको पता है। 1 महीने के अंदर कभी दिल्ली की होटलों में, कभी जयपुर की और कभी जैसलमेर की होटलों के अंदर ऐसे बेड़ाबंदी हो रखी थी जैसे कोई बकरा और भेड़ बकरियों को बाड़े के अंदर बंद किया हो। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से बंद कमरों के अंदर रहना, ये तो एक लोकतंत्र का कानून है। इसलिए साथियों, उनका मिलाजुली का खेल अपने को खत्म करना है और ये 2023 की शुरुआत है। 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का मिलाजुली का खेल अपने को खत्म करना है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के छट्टे बैठे हैं। कभी किसान संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा करते हैं और 1 से 10 तक की गिनती सिखाते हैं कि 10 दिन के अंदर संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन किसी का हुआ है तो बताओ। उसी प्रकार बीजेपी अब किसानों के आंदोलन, पूरे देश के किसान आंदोलन से दुखी है, पीड़ित है और उनको मनमर्जी बीजेपी पार्टी की चल रही है कि किसानों का एक ही नहीं सुन रही है कि हम नए कानून ला रहे हैं। अरे भाई, नए कानून को क्या करोगे? अभी पुराने कानून में भी अब आप बोले तो एमएसपी हटाएंगे नहीं, लेकिन एमएसपी के ऊपर कोई खरीद हुई है तो बताओ। तो इसलिए और जब घोषणा करते हैं, चुनाव के अंदर आते हैं, तब बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं कि हम ये कर देते हैं, भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे और विदेश से काला धन पूरा वापस ले आएंगे, नदियों से नदियों को जोड़ के पूरे राजस्थान सहित देश को खुशहाल कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक भी नदी कहीं जुड़ी हो तो बताओ। और जो जितनी घोषणाएं करते हैं सिर्फ और कॉर्पोरेट घरानों के लिए करते हैं। और जिस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर जितने बेरोजगारों का बेहाल है, 4-5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां ऐसी बढ़ी है और वो दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए साथियों, अभी से लग जाओ, सहाड़ा को
सुजानगढ़, राजगढ़ तीनों राजसमंद में तीनों सीट आरएलपी को जिताना है और आप सबको दिन रात एक करके मेहनत करके आरएलपी पार्टी को मजबूत बनाना है और भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल की आवाज को और मजबूत करना है। आप लोगों की ताकत ही है, जो आप लोगों की ताकत की वजह से वो अपने हित के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उनकी ताकत को आप और मजबूत करें और उपचुनाव के अंदर आरएलपी का डंका राजस्थान सहित पूरे देश में बजाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा लहरू राम जी गंगापुर, आपसे निवेदन रहेगा कि आप अगले वक्ता के रूप में आकर के उद्बोधन हमारे बीच में रखें। इसी बीच कालूराम जी गुजर, बाबूजी सारली से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा भूतपूर्व सरपंच श्री प्रभु जी सुकवाल जी, बजरंग सेना जिला संगठन मंत्री भीलवाड़ा श्री नीरज कुमार जी सुकवाल, आरएलपी अध्यक्ष नारायण खेड़ा श्री शंकरलाल जी सुकवाल से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अगले वक्ता के रूप में उद्बोधन के रूप में लहरू राम जी गंगापुर। सब पहली तो आप 2-3 जयकारा लगावा। चलो खजूरिया श्याम की, चलो परका मात की, चलो देव नारायण भगवान की। सब पहले तो मैं अड्डा अपना ये पंडाल में बिराजोड़ा, जो ये राजस्थान का कोनों कोनों पधारोड़ा, जो 2018 का चुनाव में जो दूसरा नंबर पर रेबा हो रहा, 40,000 50,000 वोट लेबा हो रहा, छोटन जी यादव है, बेनीवाल साहब है, सब अड्डा बिराजोड़ा है। तो वहां को मैं मेवाड़ की तरफ में सबसे पहले स्वागत किया हूं, जो आप टाइम निकाल माँ का बीच में अड्डा पधारिया। और वाका बाद में जो ये गंगापुर, सहाड़ा, अमीरगढ़ और स्वाना पंचायतों गांव गांव दानी दानी पधारियोड़ा माँ का जो ये पागड़ी का सिरमोड़ है, माने मैं मारो नमन और प्रणाम किया हूं। जब आप आज अड़े हनुमान जी बेनीवाल और बद्री साहब ने आप अड़े आपको आशीर्वाद देना आप पधारिया है। बातों की का अपनी भाषा में बात किया हूं और ज्यादा तो मैंने की खेबा आया कौन है, कारण भी आप अड्डी रेबा आप अड्डा की हर चीज ने समझा। एक बार मैंने हाथ खड़े कर बता दीजिए कि कोई के 2-2 लाख रुपया आ गया खाता में, हाथ खड़े कर बता दीजिए कोई की आया कि 2 लाख रुपया खाता में ना आया। 2018 को चुनाव है चिगड़े का, कांग्रेस सरकार शपथ महीने और राहुल जी गांधी जो ये राजस्थान की 2 महीने खेर गया है कि 10 तक गिन गया यार, फचे में पाचो ही नहीं दिखू, वह तो पाचा मैं तो दिखा यार, मैं अड्डा आया है, ठीक है सा। और चंबल का पानी का नाम वो आपको वोट मांग गया, कोई क्या चंबल को पानी आ गया, जो मैंने एक भी आदमी हाथ खड़ो कर बता दीजिए जो वहां का घर में चंबल को पानी आयो कहा कि माँ की माता बहना जो बैठी है पानी लावा वो नहीं जाना पड़े। मैं सारा विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 15 दिन घूम रही हूँ, ये विधानसभा में पीना को पानी कौन है। आपका घर कांग्रेस भी वोट मांगना आई, वहां खींचो माँ का 2018 में पानी आ गया और 2-2 लाख रुपया आ गया जो मेहनत है गया रईस। अब मेरा कांग्रेस ने वोट न देवा कहा आप अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। चीजिए 2018 में थाना निखियो भाई थाका घर पानी आ जाए यार, गरम टन पानी लेना पेड़ी, थाका घर का बहाने थाके टूटी लाग जाए वो बनना पेड़ी। जो मागी माता बहना जो मट गया बरबर 2-2 किलोमीटर 6,000 रुपये पानी ले आ रही, चढ़ा पचा चुना जीते बाद में थाना गांव में अड्डा का जो पहली स्वर्गीय कैलाजी आपका बीच में आया है तो बता दो था पानी की बात की दी हो तो मैंने बता दो। इसका पहली वाला चुनाव में अडू डॉक्टर साहब विधायक बने चुनाए, आप सब जनता मैंने समर्थन दी दो। मैं अडू जार उदयपुर में हॉस्पिटल में बैठ गया था बीच में आया हो तो बता दो, मैंने कोई की समस्या सुनी हो तो बता दो। मैं आपने एक ही चीज बताने आया हूं, ईगड़िया का आपका पास में मौका है, अरे ये मौका जो आप चुन गया तो ये सारा जिसे बद्रीलाल जी आपने फाचा नंद लेना वो आपने मैं निकल जा रही हूं और ये चीज ने आप नोट कर लीजिए। और हमारा युवा साथी ने मैं एक बार और बताना चाहूँ,
बूथ वाइज जुड़ जाओ, अपना अपना गांव में संभालो। अब वाली 17 तारीख ये चुनाव है, आप सब भी जान रहे हैं। यार वो चुनाव का नहीं, आज बद्रीलाल जी की सभा रखी है कुछ ही क्षण में। जो बद्रीलाल जी तो लक्ष्मण है और राम ये का बीच में अडे पधारिया है। एक बात आपने मैं बता दूं, अडे गणी कांग्रेस सरकार में विशियार घर की बड़ी कि न बड़ी, घर की लाइटा पकड़ी कि न पकड़ी, पकड़ी आपकी लाइटा। नागौर का सांसद हनुमान जी बेनीवाल का एरिया में आपका पहली फाइल उड़े जमा न कराओ, पहली कनेक्शन है वह पचे मीना पचे जो उड़ाको है, उड़ाको अधिकारी है वो उड़ा यार वहां का गरु डॉक्यूमेंट ले जाओ, आधार कार्ड ले जावे। उसे नेता अपना बीच में पधारिया है जो वह ये लक्ष्मण जी तो बद्रीलाल जी है और वह यहाँ का बड़े भाई श्री राम जी है। ये तो विधानसभा में ठाकुर मुद्दा उठाई, ये गंगापुर की साला को मुद्दा उठाई आपका बीच में जगह जगह बद्रीलाल जी पूछिया, वह गांव वह मंदिर का सामने बैठ आपको न्याय उड़ा कराए। ये बद्रीलाल जी यह बात खेबाड़ा आदमी है। जो मैं आपको आज और निवेदन कर रही हूं, अशोक किसान कौम को नेतो, श्री राम को भगत और जन जन को लाड लो, युवा नेतो पाचो नंबर ले लो और भी तेना पल्ले गाद मान लीजिए। इस चीज की पहली आला है जो 280 साल पुराना है मारा युवा दोस्त, इगड़े का समझवा को मौका है तेना ने, इगड़े का थकने का टाइम है, सुधरवा को टाइम है और यू मौका ने भूल रही हो तो आगे आपका पास में ऐसा मौका ना आवेलो। और ये साड़ू कोनो कोनो पदायोड़ा वने जय श्री राम, राम राम सा। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 15-20 दिनों से सहारा की सरजमी में हम घूम करके जो महसूस कर रहे थे वो इस उद्बोधन के रूप में, वक्तव्य के रूप में आप लोगों के बीच में रखा गया। दोस्तों अब अगले वक्ता के रूप में मैं उद्बोधन करूंगा राजपाल जी प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निवेदन रहेगा कि आप अपना वक्तव्य हमारे